तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको अच्छी तैयारी किससे करना है, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ कौन सा बताएंगे। पाठ 21 सालिम अली। चलिए पाठ 21 में क्या दिया देखते हैं हम। पाठ 21 आपका क्या है, सालिम अली। इसमें पूरी तैयारी और निर्देश दिया है। तो देखिए बच्चों, जो आपका पाठ 21 है, इसके जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए हैं, आप इन प्रश्नों को उत्तर कब दे पाएंगे, जब पाठ 21 का अध्ययन करेंगे। और ये पाठ 21 किस का है, भाषा भारती कक्षा 8वीं का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पाठ 21 है उसको पूरा पढ़िए। सालिम अली से संबंधित उसका पाठ का परिचय दिया है, और पाठ के पूरा अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। देखिए पूर्व तैयारी में क्या दिया है। शिक्षक कक्षा में बच्चों को प्रकृति के महत्व को बताते हुए विभिन्न प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमियों के बारे में बताएं। निबंध विधा का संक्षिप्त परिचय देते हुए पाठ का वाचन करें। पाठ में आए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखते हुए उनके अर्थ स्पष्ट करें। प्रेक्षण और परीक्षण का अर्थ व महत्व बताएं। पाठ के माध्यम से छात्रों में जिज्ञासा और संकल्प की भावना के विकास हेतु छात्रों को प्रेरक प्रसंग सुनाएं। पाठ में आए शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय का अभ्यास कराएं तथा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कराएं। अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अभ्यास कराएं। इस प्रकार से ये आपको इस पाठ के जो प्रश्न के उत्तर देने से पहले इतनी पूर्व तैयारी कर लेना है। और शिक्षकों के निर्देश हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1, असाधारण शब्द में उपसर्ग है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, अ, धारण, असा और रण। तो यहाँ पे जो आपको क्या बताना, उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में लगता है। और इसमें साधारण शब्द में अ लगा दिए हमने, अ उपसर्ग लगाए, तो क्या बन जाएगा, असाधारण। तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, अ। और ये भी ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बिना वेतन लिए काम करता है उसे कहते हैं। ए नंबर वेतनिक। वेतनिक किसे कहते हैं, जो वेतन लेकर काम करता है। बी नंबर अवेतनिक, जो बिना वेतन काम करता है। सवेतनिक और सर्ववेतनिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अवेतनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई। ए नंबर पुरस्कार प्रेमी, बी नंबर पुस्तक प्रेमी, सी नंबर पक्षी प्रेमी और डी नंबर चित्र प्रेमी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पक्षी प्रेमी। सालिम अली की पहचान किस रूप में की गई, तो इसका सही आंसर है पक्षी प्रेमी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, यह कौन सी चिड़िया है, किसने पूछा। ए नंबर मिलाड ने, बी नंबर चाचा ने, सी नंबर सालिम अली ने और डी नंबर सचिव ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सालिम अली ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है। प्रश्न क्या है आपका, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है। तो आप उत्तर बताएंगे। नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। कब आता है, वर्षा ऋतु में जो नर बया पक्षी होता है उसके गले में पीला धब्बा उभर आता है, अन्य ऋतुओं में नहीं आता। इसलिए नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे। अभी आपको बताया था हमने, वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे, वेतनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, वेतनिक। जो वेतन लेकर काम करता है उसे वेतनिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, सालिम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी। उत्तर देखिए, समझा जाता है कि 100 वर्ष से यह पक्षी विलुप्त हो गया है, मगर सालिम अली ने कुमाऊं की पहाड़ियों में उसे खोज निकाला, इसलिए इस पक्षी की खोज महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है। उत्तर देखिए, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक में पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन था, इसलिए उस पुस्तक का महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, सालिम अली के चाचा ने उनको मिलाड से क्यों मिलवाया। उत्तर देखिए, चिड़िया की पहचान कराने के लिए चाचा ने सालिम अली को मिलाड से मिलवाया।
जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या हो गया? सालिम अली के चाचा ने उसको मिलार से क्यों मिलवाया? सालिम अली के चाचा ने मिलार से क्यों मिलाया? चिड़िया की पहचान कराने के लिए चाचा ने सालिम अली को मिलार से मिलवाया। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है? उत्तर देखिए, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में उनका नाम, आकृति, रंग, रूप, भोजन, उनकी आदतें और प्रजनन का समय आदि बातों का प्रेक्षण जरूरी है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है? उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, मुझे मोर पक्षी अच्छा लगता है क्योंकि, क्यों अच्छा लगता है, उनकी विशेषताएं क्या है? क्योंकि मोर पक्षी की आवाज़ मुझे प्रिय लगती है, यह रंग बिरंगा सुंदर पंखों वाला होता है, यह पक्षी नृत्य अच्छा करता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी? प्रश्न क्या है? सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी? उत्तर देखिए, क्योंकि वह पक्षी नर बया पक्षी था जिसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, इसलिए सालिम अली को मिले जो घायल पक्षी की पहचान करना मुश्किल थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात है? उनके योगदान के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर देखिए, सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, उन्हें बया पक्षी की खोज से प्रसिद्धि मिली। फिन बया पक्षी की खोज उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी जिसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ उनके सुंदर चित्र भी थे। सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया, इसलिए वह पूरे संसार में विख्यात थे हैं। इसलिए इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, जो आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षी हैं, मोर है, कौवा है, तोता है, उनके बारे में आपको 8 से 10 वाक्य लिखना है। आपको जो पक्षी अच्छा लगता है आप उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मोर पक्षी के बारे में आपको बताया हूँ। देखिए, मोर पक्षी के बारे में पहला पॉइंट क्या बताया? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा, मोर के 2 पैर होते हैं। तीसरा पॉइंट, मोर के पंख बहुत ही सुंदर और चमकदार होते हैं। चौथा पॉइंट, मोर बहुत ही सुंदर व प्यारा पक्षी है। मोर सर्वाहारी पक्षी है। मोर का संपूर्ण जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोर मुख्यतः नीला रंग का होता है। फिर अगला पॉइंट है, मोर बहुत ही आकर्षक पक्षी है। इस प्रकार से हमने जो मोर के बारे में आपको 8 वाक्य बना के बताए। आप अपने आधार पर भी मोर के बारे में लिख सकते हैं, आपको जो जो जानकारियाँ हों। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 21 क्या था? सालिम अली यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको इस पार्ट से संबंधित जो प्रश्न आपको बताए हमने वह अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।